हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। सुबह हो चुकी है, प्रांशु को स्कूल भेज दिया है। घर के सारे काम मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। अभी झाड़ू लगा के आई हूँ, बिस्तर अपना ठीक करूँगी, पोछा लगाऊँगी, बाकी के जो काम है उन सबको मैं करूँगी। तो अभी मैं खाऊँगी अपनी दवाई, क्योंकि सुबह सुबह मुझे थायराइड की दवाई खानी पड़ती है। क्योंकि मेरा जो वेट बढ़ रहा है ना, वो थायराइड की वजह से बढ़ रहा है। मुझे थायराइड है फूलने वाला, क्योंकि उससे वेट बढ़ता है ना, वो वाला थायराइड है। तो थायराइड भी कई तरह के होते हैं, तो कुछ परसेंट है, मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब थोड़ा वेट इसी की वजह से बढ़ रहा है। तो जैसे मैं दवाई खाती रहती हूँ तो मेरा वेट कम हो जाता है, और ऐसे बंद कर दूँ तो फिर दोबारा से ज़्यादा होने लग जाता है। तो इसको लगातार खाना ही पड़ता है दवाई को। तो अभी मैं दवाई खा लूँ और बाकी के जो काम है उनको करूँगी। तो आप लोग जुड़े रहिए और आज देखिए हमारे ब्लॉग में क्या होगा। तो ठीक है, करते हैं काम की शुरुआत। दवाई और रात में लेट सोई थी, क्योंकि 10-11 बज गए थे काम करते करते। 1 घंटा मैंने फ़ोन चलाया अपना, तो बस मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है और आलस जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सो नहीं रही हूँ और अपना काम से लग गई हूँ। तो कैसे भी अपना ज़बरदस्ती काम करूँगी तो नींद भाग जाएगी। और आज ठंड लग रही है, आज थोड़ा ठंडा सा मौसम है, तो इसीलिए मैंने जर्सी पहन ली है। तो मैं खाती हूँ अभी दवाई, और आप लोग जुड़े रहिए। और जो काम है घर का, आज हमारे ब्लॉग में क्या क्या होगा तो आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे ब्लॉग में। तो दवाई मैंने यहाँ पे ले ली अपनी। दवाई मैंने खा ली, अभी मैं लगाऊंगी पोछा और अपने बिस्तर को करूंगी ठीक। नींद भर रही है आंखों में, जबरदस्ती कर रही हूँ काम, क्योंकि फिर मैं सो जाऊंगी ना तो काम पीछे रह जाएगा। और इतनी मतलब थोड़ा सा दूर रखूँ। सुबह मतलब ठंडी का टाइम ऐसा हो चुका है कि मतलब कब 1 बज जाए कब 2 बज जाए पता नहीं चलता। इतना टाइम फास्ट चलता है, मतलब हम काम भी नहीं कर पाते जब तक 2 बज जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ही मैं एक काम करूँगी, जब तक 2 बज जाएंगे फिर प्रांशु आ जाएगा। तो ठीक है, फिर काम की करते हैं स्टार्टिंग। तो कम्बल में ही काम चल जाता है, मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि कम्बल भी ओढ़ो, कुछ इसके ऊपर 1-2 रजाई डालो, ऐसा नहीं है। ऐसी ठंड अपनी तरफ है, ठीक है। तो यहाँ इस बात से ठीक है, कुछ बातें खराब भी हैं, कुछ बातें अच्छी भी हैं यहाँ पे, जो कि ठंड अपने हिसाब से पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती है। और कोहरा बहुत कम पड़ता ही नहीं, नामात्रा के हिसाब से पड़ता है यहाँ कोहरा। मौसम मतलब एकदम साफ ही रहता है ज्यादातर। तो आज इन कपड़ों की सबकी तह लगाऊंगी, बहुत ही ज्यादा एकदम। कपड़े पड़े हुए हैं, रात मैंने कपड़ों की तह नहीं लगाई, क्योंकि मुझे ज्यादा काम हो गया था, तो इसीलिए नहीं लगा कर कपड़ों की तह। और कुछ दिन भी ऐसे हो रहे हैं आलस जैसे, कुछ आलस जैसा हो जाता है ना, ऐसे दिन हो रहे हैं। घर तो बहुत अच्छा है, ये छोटा है तो क्या, घर अच्छा है, लेकिन हमारा सामान ज़्यादा है, इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। क्योंकि हमारे पास
हम 6 साल से रह रहे हैं, बहुत सारा हमारा सामान पूरी गृहस्थी का बन चुका है यहाँ पे। तो मतलब घर तो ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन सामान की वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हमें कभी कभी बोलना पड़ जाता है ब्लॉग में कि मैं बड़ी परेशान सी। तो परेशान बस यही है कि सामान मुझे दिक्कत देता है। घर तो ठीक है, देखते हैं अगर इससे अच्छा घर मिलेगा तो हम एक बार ढूंढेंगे और मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला घर मैं नहीं पसंद किया था। ठीक है, तो उस टाइम हमें छोटे छोटे घर मिल रहे थे, जल्दबाजी में हमने घर खाली किया दूसरे वाला। तो ये वाला घर हमें जल्दी में देखना पड़ा और 2-3 घर हमने देखे थे। मुझे यही वाला घर पसंद आया था। घर इसलिए पसंद आया था क्योंकि इस वाले घर में ना मुझे अपने गांव वाले घर की फीलिंग आती है। ठीक है, सेम मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मैं गांव में ही रह रही हूँ। तो मतलब वो चीज़ मुझे इसमें फीलिंग आती है, फिर ऐसा लगता है मैं अपने गांव वाले घर में रह रही हूँ। तो इसीलिए मुझे ये घर पसंद आया था और इसको छोड़ने का मेरा मन भी नहीं है कि मैं दूसरे घर में जाऊँ। लेकिन सामान की वजह से कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है किचन बड़ी है लेकिन स्लिप उसमें बहुत कम है, और स्लिप भी डाली है तो कुछ गलत तरीके से डाली है। जहाँ पे हमें सामान रखना है वहाँ सिंक दे दी है, तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत सी हो जाती है थोड़ी। ठीक है जी, तो ठीक है फिर करते हैं और काम बाकी के जो कपड़े वगैरह इनकी तय लगाती हूँ मैं भी, क्योंकि प्रांश आ जाता है ना तो फिर मैं जो काम मेरे बाकी के रह जाते हैं वो कर नहीं पाती मैं, क्योंकि वो काम इतना फैला देता है, जो बाकी के काम है वो छूट जाते हैं। तो जतिन अभी सो रहा है, नई जगह प्रांशु जा चुका है स्कूल। आज प्रांशु का मन नहीं था जाने का और प्रांशु को मैंने ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पढ़ जाएंगे तो ठीक है, आगे उनके काम आएगी पढ़ाई। तो बगैर पढ़ाई के कुछ भी नहीं हो सकता, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा मम्मी कोई मतलब ज़्यादातर पापा तो रहते नहीं है, मम्मी को ही थोड़ा धक्का देना पड़ता है बच्चों को कि चलो स्कूल चलो। तो ऐसा ही है, बस थोड़ा सा बच्चों का थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है पीछे से। तो बस वही मैं कर रही हूँ, जो मेरा काम है मैं अपना कर रही हूँ बच्चों के साथ। और बस अपने पढ़ जाए लिख जाए, अपना अच्छे से उनकी नौकरी लगे और अपने जीवन में आगे खुश रहे। नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर माँ बापों को गाली देते हैं। जैसे कभी कभी मैं अपनी यही सोचती कि मेरी मम्मी थोड़ा सा मेरे को डांट फटकार के पढ़ने भेज देती तो मैं भी आज बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी पढ़ाई में एकदम बढ़िया रहती। तो ठीक है, जब का ज़माना कुछ और था, अब का ज़माना कुछ और है। तो बस ज़माने के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी पढ़ी लिखी कम हूँ तो बच्चे ऐसे कम पढ़े लिखे हों। तो देखो मुझे इस चीज़ की समझ आ रही है, तो मैं इस चीज़ को नहीं करती हूँ कि बच्चों को स्कूल ना भेजूँ, मैं उसको कैसे न कैसे स्कूल ज़बरदस्ती भेज देती हूँ। ठीक है, जो कि अपना उसका रूटीन बना रहे, फिर उसको नहीं जाएगा तो उसको आलस आ जाएगा। तो ठीक है जी, तो मैंने बालकनी की सफाई की थी ना उस दिन, तो यहाँ 2-3 कट्टे रखे हैं ना, तो उसमें क्या है हमारे जूता चप्पल जो हमारी एक्स्ट्रा थे सामान वो हमने रख दिए थे। तो वहाँ पे मेरी जूती वगैरह भी रखी थी, तो मैं उनको लेके आ गई थी। तो वो रखी हैं, मैं आगे टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है, मैंने गांव से खरीदी थी। तो अभी हमारा बेड हो चुका है ठीक, बस ये पिलो लगाने ठीक से। ठीक है, हाँ बढ़िया हो चुका बेड। और झाड़ू मैंने लगा दिया, अभी तो लगाऊंगी पोछा। तो पोछा लाती हूँ मैं गीला करके और फिर लगाती हूँ।
तो गाइस मेरे रूम में पोछा लग चुका है, जतिन की में लग चुका है, और जो गैलरी है उसमें भी पोछा लग चुका है। और अभी रह गया किचन में पोछा लगाने के लिए, बस हो गया काम। और किचन में जाऊंगी ना पोछा लगाने तो फिर अब दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, पोछा पोछा दिखता रहेगा, बाकी के जो काम है वो नहीं दिख पाएंगे। तो बस सारा पोछा मैं लगा लेती हूँ, ठीक है। गर्मी लग रही है मम्मी। जा रही सामने वाली कौन? गुस्सा ना कर, शांत मम्मी गर्मी चलो 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 चलो। दिमाग खराब कर रहा है। अब क्यों वहाँ चलेंगे घूमने गोवा? वीडियो बना रही है ना बनानी वीडियो? मैं तो कहती हूँ वीडियो बनाई थी। अपना दूसरा बार मैं क्या बहुत अच्छा हूँ। अब वो कहाँ को छोड़वा रहा हूँ? अब वो इधर ही दिमाग जहाँ खराब तक लोग करते हो छोटा भाई, रोज रोज दिमाग खराब होते हैं। यहाँ निकाल के तब चलाते हैं। तो गाइस 2 बज चुके हैं, सारा काम हो चुका है और मैं नहा ली हूँ। और यहाँ पे आ चुका है प्रांशु, और प्रांशु जब आता है 2 बजे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर इसको चल के आना पड़ता है, तो ये फिर गुस्सा दिखाता है। तो बस इसके लिए ये है कि जब ये घर पे आए ना तो बस पंखा चलता मिलना चाहिए। अगर पंखा चलता नहीं मिलता ना तो जैसे आपने देखा ऐसे रोने लग जाता है। इसका ये बहुत ज़्यादा ड्रामा खोर है, बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है। तो जतिन इसको शांत कर रहा है और थोड़ी सी अपने खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो वो माइक लेके आया तो जतिन तो बोल रहा है कि कुछ उसमें मुझे कुछ सुना। प्रांशु आया अभी स्कूल से। अब प्रांशु से भंजन कैसे फट गई तेरी? छेद नहीं कर रहा है क्या? डर दे रहा हूँ, देखो फिर फाड़ के देखूंगा। रे तेरी ऐसी की टैसी ऐसे काम खाना ले आओ तेरे क्यों? मैं नहाई, मेरा पेट में दर्द है। मेरी भूख पास कछु ना है। बहुत देर लाइट जला रहे हैं, कूटता है आगे ना। बहुत परेशान कर रहा, आँच लगा रहा तो बाद सिलेंडर रखिए दो, आँच लगी तो बुझाएगी ना। तो गाइस प्रांशु बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है, इसीलिए मैं इसको डांट रही हूँ। जब से आँच चलाई जा रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन साफ, और प्रांशु लेके आया था लाइटर, और लाइटर की वजह से उसने कई सामान बिगाड़ दी। तो वो कंघा जला दिया उसने, जो बालों में कंघी करते हैं ना वो जला दी। और कोई भी चीज़ मिल जाती है वो मतलब अभी थोड़ा मतलब खेलने में ज़्यादा रहता है, उसको ये नहीं है कि मेरा कोई काम बिगड़ेगा, ठीक है। वैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो, और कभी कभी बहुत ही अच्छी बातें करता है समझदारी की। लेकिन हर समय बच्चा घर में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो कानस्तानी करेगा ही करेगा, तो वही चीज़ है। तो फिर थोड़ा मैं समझती सब हूँ कि बच्चा है वो घर में हर समय बंद तो नहीं रह सकता, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा उसको डांट फटकार के और ऐसे ही मतलब उसको अच्छे से रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रह रही हूँ, जो फ्लैट है और फ्लैट के सामने ही एकदम सड़क है। तो यहाँ पे कोई पार्क वगैरह नहीं है जो बच्चे खेल लें, बस ट्यूशन जाता है स्कूल और बस घर में बस ये उल्टे सिल्टे काम करता है कभी। तो गाइस बर्तन बन चुके हैं, किचन का सारा काम हो चुका है, और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तो मैं अपने रूम में आई हूँ, जब तक अपने रूम का कचरा हो चुका है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ सामान लाया था ये खाने पीने का, तो बस चिप्स वगैरह लाया था, और कुछ 2-3 आइटम और थे इसके, पता नहीं क्या थे वो। तो बस खा के सारा कचरा इसने ऐसे ही डाल दिया। और इसने क्या किया, यहाँ पे आँच भी जलाई थी। पूरा फर्श ना, जो फर्श है ज़मीन का, तो पूरा काला हो चुका है। तो फिर मैं अब दोबारा से झाड़ू लगा के पोछा मार रही हूँ। और मतलब समझ सकते हो कि रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे तो ऐसे करते ही हैं। तो मतलब बहुत ही कभी कभी मुझे इस पर गुस्सा आती है, कभी कभी इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। एक तो घर में छोटा है तो इसको कोई ज़्यादा से इसको कोई डांटता भी नहीं है, और कभी कभी ये उल्टे सिल्टे काम करता है ना, जैसे आँच वगैरह जलाएगा ये कुछ भी लाइटर से। तो बस बाहर देखो, मैंने नई चप्पल ली थी बाहर, अभी दुकान पे गया था ना प्रांशु, तो चप्पल निकाल दी इसने बाहर।
तो मैं यही कह रही थी। और जतिन अपने रूम में कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई। ये हमारे रूम में नहीं आता, ये अपने रूम में ही रहता है और ज़मीन पे ही सोता है। जब से हम इस घर में आए ना, जब से ज़मीन पे ही सोता है। मैंने इससे बोला था मैं तेरे लिए एक वो फोल्डिंग पलंग मंगा दूँ, इसने मना कर दिया। और जतिन के पापा ने भी बोला था कि तेरे लिए एक फोल्डिंग पलंग ला दूँ, मैं ये मतलब हमें लाने नहीं दे रहा है, मना कर रहा है। बोले मुझे ज़मीन पे सोना है, क्योंकि बोले ज़मीन पे सोने से ना कमर ठीक रहती है और गर्दन ठीक रहती है, ये बोल रहा था। तो कुछ इनमें कुछ थोड़ी सी आवाज़ से आई तो मैं चुप सी पड़ी, पता नहीं क्या था, देख रही थी मैं। तो मैं अभी अपने रूम की कर रही हूँ साफ़ सफाई, बिस्तर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे ऐसे बिस्तर पर नींद नहीं आने वाली बिल्कुल भी, मैं ऐसे नहीं सोने वाली। तो प्रांशु तो हमारा बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा है। तो अभी पहला मैं अपना रूम ठीक कर लूँ और जो सामान वगैरह है इनको थोड़ा सा अच्छे से लगा दूँ। पूरे बैग फैग ऐसी, ट्यूशन गया था ना, ये पूरे बैग वगैरह ऐसे इसने अपने फेंक दिए। यहाँ मैंने बिस्तर अपना ठीक कर दिया और इसका चल रहा है कार्टून। तो कार्टून चल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था, इसीलिए मैंने शोर वाली आवाज़ काट के और पीछे से आवाज़ में डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ ना, जो रखा ड्रम, तो यहाँ पे हमारा रखा था एक कंबल। तो हमने कम से कम हमारे सबके कंबल डबल बेड के सबके अलग ही अलग है। मेरा डबल बेड का अलग है, प्रांशु का अलग है और जतिन का अलग है, जतिन के पापा का अलग है। तो सबके हमारे सबके मतलब सबके कंबल अलग अलग है। तो बाकी देखो मैंने बताया ना, सुबह में मतलब ये कपड़े वगैरह इनको ठीक करूँगी। यहाँ खा रहा है ये प्रांशु चॉकलेट लेके आया था। तो मैंने बताया ना मैं इन कपड़ों को ठीक करूँगी। तो सुबह मैं थोड़ा बिजी हो गई थी और काम में तो हो नहीं पाया था ये काम। तो कल ये स्कूल नहीं जाएगा तो पहले मैं इन कपड़ों को ठीक करूँगी और अपना रूम करूँगी अच्छे से ठीक। तो गाइस मेरा रूम हो चुका है एकदम साफ बढ़िया। और अभी हो रही है रात। इधर बैठा दिया मैंने प्रांशु पढ़ाई करने के लिए। अभी इसकी बुक वगैरह रखी है, तो ये कुछ फ़ोन में देख रहा था अपना स्कूल का काम। तो अभी ये अपना होमवर्क करेगा। और मैंने सारा काम यहाँ पे कर दिया है, जो कि कपड़े फैले पड़े थे वो सारे मैंने अच्छे से जचा दिए हैं। पूरा काम एकदम डन हो चुका है। रूम हमारा एकदम सोने लायक अच्छा हो गया है। और बस इस ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और गाइस मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मूवी चल रही है, वही दिखा रही हूँ मैं। तो प्रांशु हमारा ऐसे ही करता है, पढ़ाई मूवी देखता रहेगा और अपना पढ़ाई भी करता रहेगा, चाहे कैसे भी कर रहा है पर अपनी पढ़ाई तो कर रहा है। ठीक है जी, तो फिर बाय बाय।